लोग कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना हराम है, उन लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए दोस्तों। और बहुत ही प्यारी बात कही है इस भाई ने, बहुत ही प्यारी अंदाज में समझाया है। वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए। ईद मिलाद मनाना हराम है, सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म ने फतवा दिया है। जी, ईद मिलाद मनाना इस्लाम में इजाफा है। ईद मिलाद मनाना इस्लाम में इजाफा है। ईद मिलाद मनाना इस्लाम में इजाफा है। ज़ख़ीरा हदीस से, ज़ख़ीरा तारीख से कोई मौलवी, कोई आलिम एक दलील नहीं ला सकता ईद मिलाद। मेरे दोस्तों, पहली बात तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि सहाबा ने मिलाद नहीं बनाया। जब आप इल्म के समंदर में गोताज़न करते हैं तो पता चलता है कि किस किस सहाबी ने मिलाद मुस्तफ़ा मनाया। हमसे अक्सर दो सवाल पूछे जाते हैं कि हमें मिलाद की दलील कुरान पाक से दिखाओ और किस सहाबी ने मिलाद बनाया जो आजकल तुम मिलाद बनाते हो। पहली बात तो वो लोग इंतहाई बदनसीब, उनका मुकद्दर हारा हुआ है कि जो हजूर के जिक्र पर भी हमसे दलील मांगते हैं। तो आइए कुरान पाक से पूछते हैं कि हमें मिलाद मुस्तफ़ा मनाना चाहिए। तो कुरान पाक इसका जवाब देता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। परवरदिगार का फैसला है कि जब परवरदिगार तुम पे कोई फजल करे, तुम पे कोई रहमत करे तो उस पर खुशियां मनाया करो। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये कुरान पाक का फैसला है कि जब भी तुम पर कोई फजल हो, कोई रहमत हो अल्लाह की तरफ से, तो लोगों उस पर खुशियां मनाया करो। तो अब मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि परवरदिगार ने फरमाया कि जब तुम पर कोई रहमत हो, फजल हो, तो उन पर खुशियां मनाया करो। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास आक़ाए दो जहां नूर मुजस्सम सैयद आलम हजूर से बड़ी कोई रहमत है जिसने मखलूक को खालिक से मिलवा दिया? अगर तुम्हारे पास है तो ठीक है भाई, तुम मिलाद ना मनाओ। अगर तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या हमारे साथ मिलाद मनाना शुरू कर दो या फिर हम पे फतवे लगाना बंद कर दो। दो ही रास्ते हैं। कुरान ने कहा कि जब तुम पर कोई फजल हो तो उस पर खुशी का इजहार किया करो। तो हजूर से बड़ी कोई रहमत और फजल क्या है जिसने हमको खालिक से मिलवा दिया। दूसरी बात, क्या सहाबा ने मिलाद किया? तो बिल्कुल किया। आप हदीस से कुतुब पढ़िए, ये ने मिलाद किया। आइए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। मेरे दोस्तों, एक दिन असहाब मुस्तफ़ा सहने मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। आपस में कोई गुफ्तगू कर रहे थे। इतने में हुजूर बाहर तशरीफ लाए और सहाबा से पूछा, मा अजलसुकुम, सहाबा ये जलसा किस चीज का है, आप किस उन्वान से गुफ्तगू करें यहाँ बैठकर? तो सहाबा ने जवाब दिया, जलसना नज़रुल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। हुजूर, हम यहाँ बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमें आपके सदके दीन इस्लाम मिल गया और परवरदिगार ने हमें मुस्तफ़ा अता कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो जब हुजूर ने ये सवाल पूछा उनसे, सहाबा ने जवाब दिया। उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि अभी अभी जिब्रील अमी अर्श से नीचे उतरे हैं फर्श पर, और मुझे कहा हुजूर बाहर तशरीफ ले जाइए, आपके सहाबा जो अमल कर रहे हैं, हुजूर का मिलाद कर रहे थे, परवरदिगार इस अमल पर फरिश्तों में नाज कर रहा है। अल्लाहु अकबर। यानी जहां हुजूर के जिक्र की महफिल लगती है, जिक्र की महफिल फर्श पर हो तो उसका चर्चा अर्श पर होता है। तो सहाबा जिक्र कर रहे थे, हुजूर के आने की खुशी कर रहे थे। इसी को तो मिलाद कहते हैं। तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये वाला मिलाद थोड़ी था, तुम जुलूस निकालते हो, लाइटें लगाते हो, ये झंडियाँ लगाते हो। तो सर ठीक है, आप झंडियाँ भी ना लगाएं, आप लाइटें भी ना लगाएं, आप ऐसे ही मिलाद कर रहे हैं। तो अब बात सुनिए, ये जो आप कहते हैं कि क्या सहाबा ने इस तरह का मिलाद किया, तो इस पे हम सवाल पूछते हैं, क्या ये कोई दलील है कि जो काम सहाबी ने नहीं किया हम भी नहीं कर सकते? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। आज मस्जिदों में मीनारे हैं, किस सहाबी ने ये बनवाए थे? साबित करें। मस्जिद में मेहराब बनता है, किस सहाबी ने बनवाया था? आज जो कुरान पाक हमारे पास है ज़ेर ज़बर के साथ, किस सहाबी ने ये बनवाया था? हमारी मस्जिद से लेकर घर तक बहुत से ऐसे काम हैं जो सहाबा ने नहीं किया। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका आप जवाब नहीं दे सकते। तो आप इसका जवाब नहीं, ये तो उम्मत की आसानी के लिए हमने कर दिया, मकसद तो वही है। हम भी ये कहते हैं कि मकसद वही है
ہم نے بھی امت کی آسانی کے لیے ذکر مصطفیٰ چھیڑ دیا۔ اس وقت حضور ظاہری طور پر تشریف فرما تھے تو صحابہ ان سے براہ راست فیض لیتے تھے۔ آج ہم میلاد بنا کر اپنے نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ ابو بکر کون تھے، ابو جہل کون تھا، مولا علی شیر خدا کون تھے، ابو لہب کون تھا، حضور کا جمال کیا تھا، حضور کا دیدار کیا تھا، حضور کا ذکر کیا تھا، منافق کون تھے اور اپنے کون تھے۔ ہم میلاد مصطفیٰ بنا کر یہ بتاتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں کہ حضور کا ذکر کیسا تھا، حضور کا جمال کیسا تھا، حضور کی